प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और आज संडे है, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं अपने अपने घरों में, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम मध्यम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। Aziz,
वचन में चलेंगे। और आज का जो वचन है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 13 बाब, उसकी 4 आयत से। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कुछ मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अजीजों बच्चों, आज हम प्रभु के इस वचन को देखते हैं। पहले हम उस वाक्य को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे। और भोजन करने के बाद जब वो उठे तो उन्होंने बर्तन में पानी लिया और अंगोछा कमर में बांधा और उसके बाद वो अपने चेलों के पांव धोने लगे। जब पतरस का नंबर आया तो पतरस उससे कहने लगा कि तू मेरे पांव मत धो। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं। अजीजों बच्चों, आज हम इस वचन में आए हैं तो हम सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव क्यों धोआ, क्या कारण था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को दर्शाना चाहते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, तुम्हारा कितना आदर करता हूं। और इसीलिए उसने अपने चेलों के पांव धोए ताकि वो इस बात को बता सके कि मैं कितना हलीम हूं। जबकि वो राजाओं का राजा था, पूरे संसार का बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धो रहे हैं। वो कितने हलीम थे, कितने नर्म थे, इस बात को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि हम अपने आप को बड़ा ना बनाएं बल्कि हम अपने आप को छोटा करें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन पतरस ने यीशु मसीह को पांव धोने से मना कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया कि अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं, तेरा और मेरा कोई मेल नहीं। अजीजों बच्चों, प्रभु यीशु मसीह का संबंध हमारे साथ होना जरूरी है, साझा होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। ये बातें तो प्रभु ने कही। फिर उसने पतरस से यह कहा कि तेरा और मेरा साझा कोई नहीं अगर मैं तेरे पांव को नहीं धोता। जरूरी है, जरूरत है उस वक्त कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धों ताकि हमारा संबंध अपने परमेश्वर से बना रहे।
अजीजों बच्चों, अगर हम प्रभु के वचन में जाते हैं और नीति वचन उसका 30 बाब की 12 आयत तो देखते हैं, यहाँ लिखा है, ऐसे भी लोग हैं अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम शुद्ध हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो पाक और साफ हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं हम तो भवन जाते हैं, चंदा भी देते हैं, वचन भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हृदय को जांचने वाला और परखने वाला तो परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे जीवन में कितनी गंदगी भरी है, कितने हमारे बुरे विचार हैं, कितने हम बुरे काम करते हैं, वो परमेश्वर जानता है। चाहे हम दुनिया की नज़र में अपने आप को पाक और शुद्ध करें, लेकिन परमेश्वर की नज़र में तो हम मैले कपड़ों के समान हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, जब उसने मना किया तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि पैर धोना जरूरी है, गंदगी को साफ करना जरूरी है, हमारे मन के अंदर जो गंदगी भरी है उसको धोना जरूरी है, हमारे विचारों के अंदर जो गंदगी भरी है उसको धोना जरूरी है, हमारे हाथ पैरों से जो भी गंदगी होती है उसे धोना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पाप हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, जब तक वो धोए नहीं जाएंगे हम पाक और साफ नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने तो ये कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह तो पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है, लेकिन हमारे जीवन में अगर गंदगी है, हमारे विचारों में अगर गंदगी है, हमारे मनों में अगर गंदगी है, तो हम कैसे परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं, कैसे पवित्र बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवन की गंदगी को प्रभु यीशु मसीह पानी लेकर आया है, ताकि हमारे गंदगी को, हमारे पापों को धोया जाए और हम पवित्र बन सके, पाक और साफ हो सके। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तेरा मेरा कोई साझा नहीं, यीशु मसीह ने तो पतरस से यह भी कहा था कि तुझ पत्थर में से मैं एक चट्टान में से मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। वो तो उसमें से एक कलीसिया बनाना चाहता था, लेकिन यहां वो कह रहा है कि तेरा और मेरा कोई साझा नहीं, अगर तू धोने नहीं देगा तो। अजीजों बच्चों, जरूरी था कि परमेश्वर हमारी गंदगी को दूर करे, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हमारे पापों का धोया जाए, साफ किया जाए, पवित्र किया जाए। उसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया ताकि हम पवित्र बने और यीशु मसीह के साथ हमारा साझा हो जाए। जब उसने ये कहा तुम मेरे दाहिने हाथ बैठोगे, तो दाहिने हाथ बैठने के लिए तो जरूरी है कि हमारे शरीर की गंदगी, हमारे दिलो दिमाग की गंदगी, हमारे कामों की गंदगी, हमारे पापों की गंदगी धोई जाए। और यीशु मसीह आज भी आपके लिए तैयार है। वो आज भी बर्तन में पानी लेकर आया, अंगोछे से पोंछना चाहता है, ताकि हमारी गंदगी को दूर किया जा सके। हम जानते हैं भजन संहिता के अंदर दाऊद नबी जो है प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम देखें भजन संहिता 51 बाब की 2 आयत, तो यहाँ लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। दाऊद जानता था कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। उसने अपने जीवन में एक ऐसा बड़ा गुनाह किया जिसके लिए वो यहां पर प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु से कह रहा है कि मुझे भली भांति धोकर, अच्छी तरह पूर्ण रूप से मेरे तमाम गुनाहों को, एक एक पापों को धो दे, मेरे मन को पूरी तरह से साफ कर दे, भली भांति धो दे, कहीं कमी कोई ना रह जाए, कहीं से मैं गंदा ना रह जाऊं। मेरे दिलो दिमाग को धो दे, मेरे हाथ पैरों को धो दे, मेरे जीवन को धो दे, और मेरा अधर्म दूर कर दे। जो पाप मैंने किया है, जो अधर्म मैंने किया है, तू उसको दूर कर दे मेरे जीवन से, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर दे। अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, अगर हम पवित्र होना चाहते हैं, तो जरूरी है
कि हमारे पाप धोए जाएं। और यीशु मसीह आज भी आपके पापों को धोना चाहता है। यीशु मसीह आज भी तैयार है कि वो आपके पापों को साफ कर दे। जब तक हम पाक साफ होना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को प्रभु को सौंपना होगा कि हमारे पाप धोए जाएं, हमारी गलतियां सुधारी जाएं, हम पश्चाताप करें। और जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हमारे गुनाह जो हैं वो धोए जाएंगे, पाक साफ किए जाएंगे और हम यीशु मसीह के साथ संगति करने पाएंगे। अजीजों बच्चों, लोग कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी दृष्टि में अपने आप को पाक साफ कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पाक साफ कहते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो शुद्ध हैं, लेकिन उनके मन, उनके विचार, उनकी बातें पाप से भरी। और उन पापों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है। अगर हम देखें कुलसियों की पुस्तक, उसका 3 बाब 5वीं आयत में लिखा हुआ है, सारी गंदगी, जितनी भी गंदगी है, जितने भी बुरे काम हैं, जैसे व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्ट कामना है, बुरी लालसा है और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब काम हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। इनको धोना जरूरी है। आज यीशु मसीह आपके सामने है, वो आपके पापों को धोना चाहता है, आपके बुरे विचारों को धोना चाहता है, आपकी बुरी लालसा को धोना चाहता है, आपके बुरे कामों को धोना चाहता है, आपकी दुष्कामना को धोना चाहता है, आपको आपके जीवन से लोभ को, लालच को धोना चाहता है, ताकि हम पवित्र बन सकें। हम कहते हैं हमने तो कोई चोरी नहीं की, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, लेकिन परमेश्वर तो सब जानता है, परमेश्वर को तो सब कुछ पता है। इसलिए उसने पौलुस रसूल से, शमौन पतरस से कहा कि मुझे तुझे धोना जरूरी है, क्योंकि जब तक कुलसियों उसका 3 बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दें। ये सब बातें हमें हमारे जीवन में गंदगी को पैदा करते हैं। इन तमाम बुराइयों को जो हम करते हैं, चाहे हम गुस्सा करते हैं, चाहे हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, या एक दूसरे को की निंदा करते हैं, या एक दूसरे को गालियां देते हैं, इनको छोड़ दें। ये सब गंदगी है। ये गंदगी हमारे जीवन से धुलनी जरूरी है, और उसके लिए यीशु मसीह के पास आना जरूरी है, क्योंकि लिखा है इसी 3 बाब की, कुलसियों के 3 बाब की 12वीं आयत में, इसलिए परमेश्वर के चुनों के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करना। अगर हम परमेश्वर की संगति में जाना चाहते हैं, उसके प्रिय बनना चाहते हैं, या अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करें। जब गंदगी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, ये पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बन जाएगा। हम दूसरों से प्रेम करेंगे, जैसे यीशु मसीह ने उस प्रेम में अपने चेलों के पांव धुए, उसी प्रेम में उसने उनका आदर किया। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये मुझसे छोटे हैं, बल्कि उसने उन पर दया करी, उन पर करुणा करी, उन पे अपनी दीनता, अपनी नम्रता जाहिर की, ताकि उसके इस व्यवहार से हम सीख सके, जान सके कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, हमें भी अपने आप को हलीम बनाना है। और जब हम अपने आप को हलीम बनाएंगे और यीशु मसीह के पास आएंगे, अजीजों, हमारा परमेश्वर हमको प्रिय बनाएगा, हमारा परमेश्वर हमको पवित्र करेगा और अपनी संगति में वो हमको बना कर रखेगा। जब हम उसकी संगति में रहेंगे, तभी हम उसके साथ उस अनंत जीवन में उसके साथ उसके दाहिने हाथ जा बैठ सकेंगे। तो अजीजों, हम अपने जीवन से गंदगी दूर करें और पवित्र बने, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ताकि वो हमारे जीवन से हमारे पापों को दूर करके हमें अनंत जीवन
खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। कुदूस कुदूर अव्वल फाज दुनिया के खालिक व मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन जो पवित्र दिन कहलाता है, अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में इकट्ठा किया है, अपनी संगति में बनाकर रखा है, अपनी सहभागिता में कायम किया है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के वचन को आपके बच्चों ने सुना है, ध्यान से सुना है, और हम जानते हैं कि आज वो इस बात को समझ पाए हैं कि किस प्रकार से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया और इस बात को जाहिर किया कि उसने अपने आप को हलीम बनाया, अपने आप को नरम बनाया, और परमेश्वर इस बात को जाहिर किया कि हम भी अपने इस बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस काम के द्वारा सिखाई है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, और परमेश्वर आपकी संगति में बने रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ साझा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करें और हम प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में जुड़ जाएं, उसके प्रेम में जुड़ जाएं, उसकी आज्ञाओं में जुड़ जाएं, और प्रभु से उस मिरास को हासिल करें जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। हम इस बात के लिए धन्यवाद चाहते हैं और चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया जाए। तमाम छोटे बच्चों को दुआ में लाते हैं, नाम बा नाम बरकत दीजिए। तमाम नौजवानों को आपकी हजूरी में लाते हुए उनकी सेवकाई के लिए, उनके कामों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर एक नौजवान इस संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह आपके भय में चलता हुआ, आपकी आज्ञाओं को परिपूर्ण करता हुआ प्रभु की सहभागिता में बना रहे। हम दुआ करते हैं तमाम अजीज बहन भाइयों के लिए, दुआ करते हैं तमाम बुजुर्गों के लिए, दुआ करते हैं तमाम पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, चर्चिज के लिए, दुआ करते हैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, स्टाफ कर्मचारियों के लिए, दुआ करते हैं अपने देश के लिए, ताकि पूरे देश में प्रभु शांति, इत्मीनान और तसल्ली कायम हो, और पूरे संसार में प्रभु तेरा नाम जलाल पाए और महिमा पाए। हम उस समय के लिए अपने आप को तैयार करें जब आप इस दुनिया में आने वाले हैं, और हम निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र बनकर प्रभु आपकी सहभागिता में, आपकी संगति में, उस अनंत जीवन में आपके साथ बैठने वाले बन सकें। हमने जो कुछ भी प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते खुदा में यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमें कसूरों को माफ़ कर। हम आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। सदा आनंदित रहिए, खुश रहिए, और प्रभु में बढ़ते चलिए, दुआ और प्रार्थना में लगे रहिए। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह।